अगर आपको या आपके बच्चे को बार बार दस्त, पेट दर्द या बुखार हो रहा है, तो यह केवल फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि हो सकता है एंटेरोकोलिटिस, यानी छोटी और बड़ी आंतों में एक साथ सूजन। आइए जानें इस रोग की संपूर्ण जानकारी और समाधान ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर के साथ। एंटेरोकोलिटिस एक संक्रमण जन्य या सूजन से जुड़ी स्थिति है जिसमें छोटी आंत एंटेरिटिस और बड़ी आंत कोलिटिस दोनों में सूजन हो जाती है। यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों में आम पाई जाती है। एंटेरोकोलाइटिस का वर्णन चिकित्सा इतिहास में 19वीं शताब्दी में हुआ, विशेषकर नवजात शिशुओं और अस्पतालों में भर्ती रोगियों में। हमारी पाचन प्रणाली में छोटी आंत और बड़ी आंत का अहम योगदान होता है। छोटी आंत पोषण को अवशोषित करती है और बड़ी आंत पानी और इलेक्ट्रोलाइट को। एंटेरोकोलाइटिस में दोनों में सूजन आ जाती है। स्वस्थ अवस्था में आंतें पोषण का पाचन और अवशोषण करती हैं, लेकिन जब आंतों में संक्रमण या इन्फ्लेमेशन होता है तो यह कार्य बाधित हो जाता है, जिससे दस्त, मरोड़ और अपच होती है। संक्रमण, विषाणु, बैक्टीरिया या ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया से आंतों की दीवार में सूजन आती है। यह सूजन म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाती है, जिससे तरल और इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो जाता है। कभी कभी आंतों में मवाद, रक्तस्राव या गैंग्रीन तक हो सकता है। भारत में हर साल हजारों बच्चों और वृद्धों को यह रोग प्रभावित करता है, खासकर दूषित भोजन और जल के कारण। WHO के अनुसार विकासशील देशों में हर साल एंटेरोकोलाइटिस से संबंधित हजारों मौतें होती हैं। कारण बैक्टीरियल संक्रमण, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, शिगेला, वायरल संक्रमण, रोटावायरस, नोरोवायरस, परजीवी, एंटामोएबा हिस्टोलिटिका, ग्यार्डिया, दूषित भोजन व पानी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, शिशुओं में फार्मूला फीडिंग से साइंस एंड सिम्टम्स, बार बार पतले दस्त, पेट में मरोड़ और दर्द, बुखार, मल में म्यूकस या खून, मतली और उल्टी, डिहाइड्रेशन, कमजोरी और चिड़चिड़ापन, शिशुओं में पेट फूलना और सुस्ती, डायग्नोसिस, मल की जांच, स्टूल टेस्ट फॉर ओवे सिस्ट्स, ब्लड कल्चर, CBC, CRP, ESR, पेट का अल्ट्रासाउंड। कोलोनोस्कोपी, यदि लक्षण लंबे समय तक बने रहें। यदि समय पर निदान और उपचार हो तो अधिकतर मामलों में मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। यदि इलाज न हो तो जटिलताएं, गंभीर डिहाइड्रेशन, मल में अत्यधिक खून, सेप्सिस, इन्फेक्शन, पूरे शरीर में फैलना, आंतों में छेद, परफोरेशन, इंटेस्टिनल गैंग्रीन, नवजातों में मृत्यु, प्रिवेंशन, साफ और ताज़ा भोजन, उबला हुआ पानी, बच्चों में स्तनपान को प्रोत्साहन, अस्पतालों में सैनिटाइजेशन, एंटीबायोटिक्स का सीमित प्रयोग, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, आहार और जीवनशैली सुधार, आहार, हल्का सुपाच्य भोजन, खिचड़ी, दलिया, केला, ORS, नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट, दही, छाछ जैसे प्रोबायोटिक, परहेज, मसालेदार, तैलीय, बासी भोजन, जीवनशैली, तनाव कम करें, नींद पूरी लें, भोजन में साफ सफाई का ध्यान रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन, 8 आर्सेनिक एल्बम, पतले दस्त, कमजोरी, घबराहट, 2 पोडोफिलम, पानी जैसे दस्त, सुबह के समय अधिक, 3 एलोए सोकोट्रीना, मल त्याग में अचानक वेग, गैस, चोर, कोलोसिंथ, पेट में मरोड़ के साथ दस्त, 5 नक्स वोमिका, अपच, दस्त व कब्ज की अदला बदली, 6 मर्कसोल, म्यूक संयुक्त मल, बार बार मल त्याग, 7 चाइना ऑफिसिनालिस, कमजोरी, खून की कमी, 8 इपेकाक्वान्हा, उल्टी और दस्त दोनों, 9 विरात्रुम एल्बम, ठंडा पसीना, पतले दस्त, शारीरिक दुर्बलता, 10 सल्फर, पुराने दस्त और पेट की गर्मी, ध्यान दें। होम्योपैथिक उपचार व्यक्तित्व, मानसिक लक्षण, खानपान और रोग की प्रवृत्ति पर आधारित होता है, इसलिए अपनी बीमारी की दवा स्वयं न लें। कृपया किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करें। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर की उपचार पद्धति, हमारा उपचार दृष्टिकोण सिर्फ रोग नहीं, रोगी की संपूर्ण स्थिति को समझकर किया जाता है। पूरी केस हिस्ट्री लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चयन, डाइट और लाइफस्टाइल गाइडेंस, नवजात बच्चे और वृद्धों के लिए विशेष संवेदनशील उपचार, बार बार संक्रमण के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग उपचार, क्रॉनिक एंटेरोकोलाइटिस के लिए लंबे समय तक होलिस्टिक प्रोटोकॉल, नियमित फॉलोअप और काउंसलिंग। इसकी पहचान और सही उपचार समय पर हो जाए तो रोग पूरी तरह ठीक हो सकता है। ब्रह्म होम्योपैथी में हम रोग को जड़ से ठीक करने पर विश्वास रखते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आपको या आपके बच्चे को पेट से जुड़ी कोई भी तकलीफ है तो देरी न करें, हमसे संपर्क करें
और पाए शांति, स्वास्थ्य और समग्र समाधान।